हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने केमिकल इक्वेशंस और बैलेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे और उस टॉपिक को समझा था कि वो क्या है और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे विच इज टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, और इसके साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होगा। इस वीडियो में आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो हमारे एनसीईआरटी के पेज नंबर 6 to 13 को कवर करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी एग्जाम्स में। अगेन अपनी कॉपी, अपनी बुक और अपनी पेंसिल अपने हाथ में लेकर बैठो और जो भी इम्पोर्टेंट चीजें आपको लगती है या क्वेश्चंस हैं आप उसको नोट भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Come to page number 6. पेज नंबर 6 पे आपका है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमारी केमिकल रिएक्शंस 5 डिफरेंट टाइप्स की हैं। सबसे पहले हम जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे वो है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो कम टू टॉपिक 1.2.1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने फर्स्ट वीडियो में देखा क्या होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा? अगर कोई दो रिएक्टेंट्स आपस में जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे तो उसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, इन दिस एक्टिविटी 1.4 यू कैन सी कैल्शियम ऑक्साइड जिसका कॉमन नेम क्विक लाइम है, जिसे हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। इसको याद कर लेना, क्विक लाइम के नाम से ही एग्जाम में आएगा। क्विक लाइम में कैल्शियम ऑक्साइड में अगर हम वाटर को ऐड करते हैं it will change to slaked lime, calcium hydroxide, and it produce a large amount of heat. This type of reaction in which a single product is formed from two or more reactants is called combination reaction. So in this case A plus B gives C. अब हम क्वेश्चंस देखते हैं जो इससे रिलेटेड आ सकते हैं। फर्स्ट, quick lime reacts with water releasing a large amount of heat. This is true. Above chemical reaction is exothermic. अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो भी रिएक्शन में हमारी हीट रिलीज होती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्योंकि इसमें हीट रिलीज हो रही है तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। सो assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction. Chemical formula of quick lime is calcium oxide, CaO, and chemical formula of slaked lime is CaOH2. Which of the following reaction involves the combination of two elements? इसमें से कौन सी रिएक्शन में combination of two elements की combination हो रही है? जैसे कैल्शियम आयोडाइड, CO2, ये कंपाउंड्स हैं। दिस इज सोडियम एंड ऑक्सीजन, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। तो इस इक्वेशन में एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं और कंपाउंड बन रहा है। यहाँ पे दिस इज कंपाउंड, दिस इज कंपाउंड, दिस इज कंपाउंड, ये दो एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे देखो, इस बॉक्स को आपको अच्छे से करना है, ये एग्जाम में आता है। दिस इज, ये जो स्लेक्ड लाइम हमने यहाँ पे पढ़ा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस स्लेक्ड लाइम इज यूज्ड एज अ व्हाइट वॉश। जो हम दीवारों पे व्हाइट वॉश करते हैं वो व्हाइट वॉश ये स्लेक्ड लाइम होती है, ठीक है, जिसको वॉल्स पे किया जाता है। क्वेश्चन कैन कम, why after 2 or 3 days of whitewashing the walls give shiny appearance? वॉल्स जो है जिसपे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम का व्हाइट वॉश किया जाता है वो 2-3 दिन के बाद ज्यादा शाइनी अपीयरेंस देती है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द व्हाइट वॉश रिएक्ट्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर and changes to calcium carbonate, and this calcium carbonate gives shiny appearance to the wall plus water. So what is the question can come,
A solution, a substance X is used for whitewashing. What is the substance X? एक solution या substance whitewash के लिए use हो रहा है, तो वो क्या है? Calcium hydroxide. Substance X gives shiny appearance to walls after 2 or 3 days of whitewashing. Then it is calcium carbonate. After whitewashing the wall, a shiny white finish on walls is obtained after 2 or 3 days. Yes. Calcium oxide reacts with carbon dioxide to form calcium hydrogen carbonate, which gives shiny white finish. No, this is false. Calcium hydroxide reacts with CO2 and forms calcium carbonate. Now next, we can see some examples of combination reaction like burning of coal. Carbon reacts with oxygen to give carbon dioxide CO2. Hydrogen reacts with oxygen to give water. इसमें क्या हो रहा है? दोनों रिएक्टेंट्स जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, दो रिएक्टेंट्स जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं. So this is a combination reaction. So burning of coal is an example of combination reaction. Formation of water is an example of combination reaction. Now next, यहाँ पे देखो, यहाँ अंडरलाइन करो इसे. Exothermic reactions, exothermic chemical reactions. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट रिलीज होती है. मतलब अगर मैं एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर डाल दूं, यू विल ऑब्जर्व ये बीकर गर्म हो जाएगा. गर्म होने का मतलब क्या है? उसमें हीट रिलीज हुई है. इस रिएक्शन से हीट रिलीज हुई है. हमने बर्नर नहीं यूज किया पर वो अपने आप गर्म हो रहा है. इट मींस रिएक्शन से हीट रिलीज हो रही है. और जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. इसका एग्जांपल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. जब मीथेन गैस को हम बर्न करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट रिलीज होती है. रेस्पिरेशन हमने लाइफ प्रोसेसेस में किया था. इसमें भी एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो रिलीज होती है. सो दिस इज ऑल्सो this is also a type of exothermic chemical reaction. So exothermic chemical reaction में heat release होती है. Fine. So reaction in which heat is given out along with the product are called dash reaction, exothermic reaction. Fine. Respiration is an example of exothermic reaction. This is also burning of natural gas as well as decomposition of vegetable matter into compost is also an example of exothermic. So respiration is an example of exothermic reaction. Decomposition of this is an example of exothermic reaction. Burning of natural gas is an example of exothermic reaction. Next, come to decomposition reaction. Decomposition reaction में decompose होना. Decompose मतलब इसके अंदर एक प्रोडक्ट, देखो 1.5 एक्टिविटी क्या कह रही है. हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर फेरस सल्फेट डाला, उसको हीट किया. It converts to ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Reactant एक है, product एक से ज्यादा है. This type of reaction is called decomposition. Combination का उल्टा. इसमें reactant एक है, product एक से ज्यादा है. 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं. तो in this case you can see reactant एक है और heat करने से 3 products मिल रहे हैं. हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो गैस इवॉल्व हो रही है वो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की है? यू शुड नो कि जो सल्फर वाली गैस होती है इट गिव्स रॉटन एग स्मेल, वो बहुत गंदी स्मेल देती है. तो इससे हमें, जब हमने इसको हीट किया तो हमें इसमें से स्मेल आ रही थी बहुत ज्यादा, और वो स्मेल सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की होती है, जिससे हमें ये पता चला कि इस रिएक्शन में ये गैसेस इवॉल्व हुई. So second thing is ferrous sulfate की अगर हम बात करें तो ferrous sulfate FeSO4 बेसिकली FeSO4.7H2O की फॉर्म में होता है. इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे होते हैं. जब हम इसको हीट करते हैं तो पहले यू विल ऑब्जर्व इट चेंज इट्स कलर. पहले इसका कलर चेंज होगा. जब इसका कलर चेंज होगा, क्यों चेंज होगा? जब ये वाटर को रिलीज करता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है. पहले इसका कलर चेंज होगा और इसका कलर चेंज होने के बाद ये फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3 में कन्वर्ट होगा. So this is basically a decomposition reaction. Similarly, CaCO3
CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो भी हमने यहाँ पे भी पढ़ा था, इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। अगेन यहाँ पे देखो हमने किया था, CaO को कहते हैं क्विक लाइम, CaOH2 को कहते हैं स्लेक्ड लाइम एंड CaCO3 को लाइमस्टोन। ये तीनों नाम आपको आने चाहिए। अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, मार्बल जो होता है उसको हीट करूं तो इट विल गिव यू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। हमें ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट होता है। दिस इज ऑल्सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट है, और इन रिएक्शन में यू कैन ऑब्जर्व ये कब डिकम्पोज हो रहे हैं, जब हम इसको हीट कर रहे हैं। तो हीटिंग से डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हमेशा होगी या हीटिंग से ही होती है। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज कि हीटिंग से होती है। सो दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। जो डिकम्पोजिशन थर्मल या हीट से होता है उसे हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे देखते हैं हम। हमने लेड नाइट्रेट एक बॉइलिंग ट्यूब में लिया, ठीक है, एंड ट्यूब को हमने टोंग से पकड़ा और उसे हमने हीट किया। तो इससे व्हाट यू विल गेट, इसको देखते हैं अभी। पहले इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फेरस सल्फेट व्हेन हीटेड चेंजेस कलर, राइट, क्योंकि उसमें से वाटर क्रिस्टल्स, वो वाटर के क्रिस्टल्स को लूज कर देता है। सो फेरस सल्फेट व्हेन हीटेड changes color. This is true. And on heating, ferrous crystals lose water when heated and color changes. This is also reason is the correct explanation of assertion. यहाँ पे ये true आएगा. Assertion is true. It changes its color. Ferrous sulfate when heated produce rotten egg smell. This is true. Rotten egg smell sulfur की होती है. Decomposition reaction takes place and gives characteristic odor of burning sulfur. So this is also true. Assertion is true and reason is also true, and reason is the correct explanation of assertion. Pungent smelling gas is produced when sulfur burns in air. This is true. इसकी smell pungent smelling gas भी होती है ये. Sulfur trioxide is formed on reaction of sulfur with oxygen. So this is false. Sulfur trioxide तब बनती है जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है. This is false. But pungent smelling smell is produced when sulfur burns. This is true. On heating ferrous sulfate, following gases are produced. कौन सी gases produce होती है? SO2 and SO3. When decomposition is carried out by heating, it is called thermal decomposition. अभी किया था हमने. Calcium carbonate when heated gives calcium oxide and water. On heating, calcium carbonate decomposition reaction takes place. ये क्या करता है? Decompose होता है. So calcium oxide when heated gives calcium oxide and water. This is incorrect. It gives calcium oxide and carbon dioxide. So assertion is false, but reason is true. Now come to next page. अभी हमने इस एक्टिविटी की बात की थी, एक्टिविटी 1.6. ये एक्टिविटी क्या कहती है? That we are having PbNO32 lead nitrate. लेड नाइट्रेट को एक बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, हीट करेंगे तो वो क्या बनाता है? लेड ऑक्साइड, NO2 एंड ऑक्सीजन गैस. अब यहाँ पे ये देखना कि ये जो ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलेंगी इसमें से, वो हमें बता रहा है कि ये जो गैस बन रही है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस है. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर की होती है फ्यूम्स. सो ब्राउन फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड. दिस इज ट्रू. Nitrogen dioxide gas is produced. This is also true, and reason is the correct explanation of assertion. A powder X in a dry test tube was heated that evolves brown fumes of nitrogen dioxide and a yellow residue of lead oxide. तो क्या ये salt क्या है? This is lead nitrate. Fine. Now, this is also decomposition, but ये decomposition ये activity जब सब्जेक्टिव पेपर आता था तो उसमें बहुत बार आती है, बट ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्वियसली एक्टिविटी लिखने को तो नहीं आएगी. बट यू शुड नो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं. ये एक्टिविटी क्या बोल रही है? इसमें हम डिकम्पोजिशन के लिए हीट नहीं करेंगे. हमने एक बीकर में वाटर ऐड किया,
उसमें 2 ग्रेफाइट की रॉड्स लगाई और उसमें 2 टेस्ट ट्यूब्स को उल्टा करके रख दिया। ये जो ग्रेफाइट की रॉड्स हैं ये हमने बैटरी के साथ कनेक्ट की है, एक बैटरी के पॉजिटिव से और एक बैटरी के नेगेटिव से। जिसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है वो एनोड बन गई और जिसको बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया है वो कैथोड बन गई। अब हमने स्विच ऑन किया, वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। जब वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना तो वाटर जो है, जो H2O है, वो H2 और O2 में चेंज होता है। बेसिकली वो आयंस में कन्वर्ट होता है H प्लस एंड OH माइनस में, एंड OH माइनस इज नेगेटिवली चार्ज्ड, तो वो आ जाएगा हमारा किसके पास, एनोड के पास, पॉजिटिव के पास, ठीक है। और जो हाइड्रोजन है, बेसिकली हाइड्रोजन वो हमारा कहाँ कलेक्ट हो जाएगा, वो हमारा कलेक्ट हो जाएगा कैथोड के पास। तो एनोड बेसिकली यू कैन से ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होती है, तो ऑक्सीजन हमारी एनोड के पास आ जाएगी और हाइड्रोजन जो पॉजिटिव होता है वो हमारा कैथोड के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे यू विल ऑब्जर्व कि टेस्ट ट्यूब में ऊपर जहाँ जो कैथोड है वहां पे आपको मिलेगी हाइड्रोजन गैस और जो एनोड है उसमें हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगी ऑक्सीजन गैस। सो बेसिकली इन दिस केस OH2O is changing to, you can see, you can in class 10th आप इसको ऐसे ही करो सिर्फ कि water is changing to H2 plus O2। जब वो H2 और O2 बना तो ऑक्सीजन नेगेटिव नेचर की होती है, वो एनोड पे जाएगी, और हाइड्रोजन पॉजिटिव नेचर का होता है, H प्लस होता है और O2 माइनस होता है, तो वो कैथोड पे आ जाएगा हाइड्रोजन गैस। अब नाउ यू कैन सी ऑक्सीजन कम है, हाइड्रोजन ज्यादा है, डबल है, ऑलमोस्ट से मतलब बिल्कुल डबल है उसके। क्यों डबल होती है? बिकॉज यू नो दैट रिएक्शन इज H2 plus O2 gives H2O। H2O, तो जब H2O टूटेगा तो वो H2 देगा और एक O देगा, तो ऑक्सीजन कंपैरेटिवली कम है, हाइड्रोजन कंपैरेटिवली ज्यादा है। Next thing is electrolysis of water is a dash decomposition reaction. So it is electric decomposition reaction. ये electricity pass करने से decomposition हो रहा है, not because of heat. Volume of hydrogen produced by electric decomposition of water is double the amount of oxygen produced. Hydrogen का volume oxygen के volume से double होता है. Assertion is by electric decomposition of water, oxygen is produced at cathode, oxygen being produced negatively charged ion. Oxygen cathode पे, oxygen anode पे जाती है, anode is positive. So assertion is false, but reason is true. Assertion, electric decomposition of water, hydrogen is produced at cathode. This is correct. Hydrogen cathode पे होती है, ठीक है. Hydrogen is positively charged ion. This is correct, and reason is the correct explanation of assertion. Now, third, decomposition एक और मेथड से होता है, हीट से होता है तो थर्मल डिकम्पोजिशन बोल दिया, इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन बोल दिया। थर्ड इज विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, लाइट से भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिल्वर क्लोराइड, जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl, इस पे जब सनलाइट आती है तो वो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है, दिस इज ऑल्सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड, वो भी हमारा सिल्वर और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज ऑल्सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बट ये जो रिएक्शन है ये हमारी सनलाइट की वजह से हो रही है, लाइट की वजह से हो रही है, सो इट इज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो मीन्स लाइट, राइट। और ये जो दोनों रिएक्शंस हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शन यूज हो रही है। रिएक्शन लिखने को तो नहीं आएगी, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आएंगे, यहाँ पे देखो। क्वेश्चन इज black and white photography uses recomposition of silver chloride, silver bromide, both या none of this. This is both. Then silver chloride in sunlight turns to white, silver chloride in sunlight turns to gray. ये जो white कलर का सिल्वर क्लोराइड होता है सनलाइट की प्रेजेंस में वो ग्रे में चेंज हो जाता है क्योंकि वो सिल्वर बन जाता है और क्लोरीन हट जाता है। White silver chloride turn gray in sunlight. Decomposition in presence of sunlight takes place to form silver and chlorine.
Both are true and reason is the correct explanation of assertion. Now, following reaction is used for the preparation of oxygen gas in the lab. ठीक है, तो उसने एक रिएक्शन दी हुई है, यहाँ पे एरो आएगा, एरो के ऊपर हीट और कैटलिस्ट है। इस रिएक्शन में KClO3 KCl और O2 में कन्वर्ट हो रहा है। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ठीक है? यू कैन सी हियर कि ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, और हीट कर रहे हैं हम, हीटिंग हो रही है, सो कॉम्बिनेशन तो नहीं है। अब बचा डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। अब देखो ये कौन से टाइप का डीकम्पोजिशन है? देखो इसमें हम हीट दे रहे हैं, ले नहीं रहे। एरो के ऊपर हीट लिखने का मतलब है हम हीट दे रहे हैं, हीट बन नहीं रही, इवॉल्व नहीं हो रही। सो दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे एक टर्म और है, इसे अंडरलाइन करो, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का रिवर्स। एक्सोथर्मिक होती है जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, निकलती है, रिलीज होती है। एंडोथर्मिक होती है जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है, या फिर हमारा जो बीकर है या जो भी सिस्टम है वो बाहर से, मीडियम से, एयर से, बाहर की कंडीशन से हीट को एब्जॉर्ब करता है और ठंडा हो जाता है। हमने उसमें आइस नहीं डाली, हमने कुछ नहीं डाला, फिर भी वो ठंडा हो गया बिकॉज ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसने हीट को एब्जॉर्ब किया है। सो इट इज, हम इसमें हीट दे रहे हैं, वो एब्जॉर्ब कर रहा है। सो दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेरी इजी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए जो आपके चैप्टर नंबर 3 में गिवन है, उसको लर्न कर लो, कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत इजीली कर लोगे। सो यू शुड नो द रिएक्टिविटी सीरीज। सो यहाँ पे उसने क्या बोला, एक्टिविटी 1.9 में हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला और आयरन नेल्स डाल दिए, लोहे के नेल्स हमने इसमें डाल दिए, कील हमने इसमें डाल दिए। यू विल ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, कॉपर सल्फेट जो होता है ना वो ब्लू कलर का होता है। यू विल ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम कि हमारा जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो फेड होने लगेगा, वो यहाँ से खत्म होने लगेगा, और ये जो आयरन है ये हमारा इसमें एंटर हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारा जो आयरन है जो हमने इसमें डिप किया है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है और आयरन सल्फेट बन रहा है। ये रिएक्ट करने के बाद कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर को यहाँ से हटा रहा है, कॉपर अलग हो गया और हमें मिल रहा है आयरन सल्फेट। यू विल ऑब्जर्व कि ये जो आयरन नेल था वो कॉपर कलर का हो जाएगा क्योंकि कॉपर उस आयरन नेल पे इकट्ठा हो जाएगा, और आयरन जो है वो इसमें से, आयरन नेल में से कुछ आयरन हमारा सॉल्यूशन में जाएगा, सल्फेट के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फेट बनाएगा। सो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिएक्शन में डिस्प्लेस कर देता है। इसके लिए, इससे रिलेटेड एग्जाम में 2-3 क्वेश्चंस जरूर आएंगे, एंड इसके लिए आपको ये बताना चाहिए कि हमारा ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है और कौन सा कम रिएक्टिव है। वो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज चैप्टर नंबर 3 में गिवन है, उसको आपको लर्न करना है। पोटेशियम, सोडियम ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, गोल्ड सिल्वर हमारे सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। सो रिएक्टिविटी सीरीज यू शुड नो। रिएक्टिविटी सीरीज में यू कैन सी कि आयरन इज मोर रिएक्टिव, सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। सो आयरन जो होता है वो हमारा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए उसने उसे डिस्प्लेस कर दिया। बट अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, अगर मैं तुम्हें लिख के दे दूं ZnSO4 plus Cu, it will give no reaction, आप लिखोगे no reaction। CuSO4 plus Fe मत लिखना because copper is not more reactive than iron. So similarly, zinc plus CuSO4, you will get zinc sulfate and copper. ये copper को displace कर देगा. This is displacement reaction. क्यों displace कर दिया? क्योंकि zinc is more reactive than copper. लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, लेड क्लोराइड और कॉपर बन गया। क्यों किया? क्योंकि लेड इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जो चीज ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर सकती है, और उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। What happens when copper rod is dipped in iron sulfate solution? कॉपर रॉड को अगर आयरन सल्फेट में डालोगे कोई रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज आयरन, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी।
assertion reason. This is the equation. Aluminium, this ferric oxide reacts with aluminium, it gives aluminium oxide and you will get iron. Aluminium being more reactive than iron displaces Fe. This is true. This is also true. This is an example of displacement reaction. Yes. This plus this gives this. Above reaction is displacement reaction. Zinc ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन निकल गया और ZnSO4 बन गया. So this is single displacement reaction. Similarly, this plus this gives this. What type of reaction it is? Displacement reaction. Aluminium ने iron को displace कर दिया. Now next is double displacement reaction. Double displacement reaction में क्या होता है? दो ions अपनी positions को change करते हैं. Like Na2SO4 plus BaCl2 gives BaSO4 plus NaCl. Right? इसके अंदर क्या हो रहा है? सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड को जब हम आपस में ऐड करते हैं तो यहाँ पे यू कैन सी बेरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया और बेरियम बन गया बेरियम सल्फेट. एंड सिमिलरली सोडियम ने बेरियम को डिस्प्लेस किया और सोडियम बन गया सोडियम क्लोराइड. ठीक है. सो और यू कैन से दैट क्लोरीन ने सल्फेट को डिस्प्लेस कर दिया और वो बन गया सोडियम क्लोराइड. यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. बेरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस किया, क्लोरीन ने सल्फेट को डिस्प्लेस किया और हमें ये प्रोडक्ट्स मिले. और मोस्टली केसेस में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें पीपीटी मिलता है. पीपीटी इज जो नीचे बैठ जाता है, जो हमारा सॉलिड नहीं है बट इट इज लाइक अ पाउडर जो हमारा नीचे सेटल हो जाता है. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जिसमें पीपीटी बनता है. So the reaction in which two compounds exchange their ions, इसमें दो compounds अपने ions को exchange कर रहे हैं. सोडियम और बेरियम exchange हुए, क्लोरीन और सल्फेट exchange हुए. So दो compounds अपने ions को exchange कर रहे हैं नया compound बनाने के लिए. उसे क्या बोलते हैं? Double displacement reaction. When dilute sulfuric acid is added to pieces of iron sulfide, this is iron sulfide, this is sulfuric acid, the हाइड्रोजन सल्फाइड gas is produced with ferrous sulfate. तो ये फॉर्मूला, ये कंपाउंड्स के फॉर्मूला बनाने आपको आने चाहिए. ये आपने 9th क्लास में सीखा है. The type of chemical reaction involved is, ये कौन सी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हम इसको एक अलग से कैटेगरी में पढ़ रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं. एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों चीजें एक साथ हो रही हो उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. बेसिकली ऐसी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी होती हैं, डिस्प्लेसमेंट भी, डबल डिस्प्लेसमेंट भी, बट अभी वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. अभी आपको ये पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन क्या होता है. व्हाट इज ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. अगर किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, लाइक कॉपर ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड. कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन जब ऐड हो रहा है देन दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. और अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है देन दिस इज कॉल्ड रिडक्शन. So very simple, oxidation क्या होता है? Addition of oxygen. Mg plus O2 gives MgO, Cu plus O2 gives CuO, Zn plus O2 gives ZnO. किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. और किसी भी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है देन दिस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन. ये भी याद रखना, अगर किसी रिएक्शन में हमारा हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसे रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं. सेकेंडली, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है. अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है देन इट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन. और अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है देन दिस इज रिडक्शन रिएक्शन. सो सिंपल, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. रिडक्शन में क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. सो नेक्स्ट इज, ये एक रिएक्शन है CuO plus H2. इसको हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है Cu plus H2O. इन दिस केस यू कैन सी हाइड्रोजन ने क्या किया, H2 ने क्या किया, उसने ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लिया. सो बेसिकली हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन.
और इसी रिएक्शन के अंदर एक दूसरा एलिमेंट, एक दूसरा कंपाउंड है जिसने ऑक्सीजन दिया है, इसने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया। दिस इज रिडक्शन। दिस इज ऑक्सीडेशन, दिस इज रिडक्शन। रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो दिस इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन में ऐसा हो, इन दिस केस सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन नहीं है कहीं भी, राइट। बट जिस रिएक्शन में दोनों चीजें एक साथ होती है उसे रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, लाइक दिस। तो इसमें आपसे ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, आपसे ये पूछेंगे कि इसमें कौन सा कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है या कौन रिड्यूस हो रहा है। इक्वेशन आपको लिखी हुई आ जाएगी, आपको ये बताना है क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है या क्या रिड्यूस हो रहा है। एंड देयर इज वन मोर टर्म, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिवर्स होता है, क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। ये ऑक्सीडाइज H2O को ऐड कर रहा है तभी तो CuO रिड्यूस हो रहा है, अगर H2 नहीं होगा तो ये रिड्यूस भी नहीं होगा। so, जो चीज ऑक्सीडाइज होती है उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है, क्योंकि वो दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है। और जो रिड्यूस हो रहा है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है, क्योंकि वो खुद रिड्यूस हो रहा है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है ताकि ये ऑक्सीडाइज हो जाए। नहीं, ये दो टर्म्स याद रखो। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ phosphorus and oxygen is an example of oxidation. A reducing agent is a substance which either accept electrons. A substance which helps in oxidation is known as reducing agent. ये आपको हायर क्लासेस में समझ आएगा। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को हमेशा लूज करता है, एक्सेप्ट नहीं करता। A substance which helps in oxidation is known as reducing agent. This is correct, this is incorrect. In this reaction, zinc is getting oxidized and copper is getting reduced. क्या इसमें zinc oxidize हो रहा है और copper reduce? Yes. The process in which oxygen is added is called oxidation, whereas the process in which oxygen is removed is reduction. Reason is true, assertion is true, reason is the correct explanation of assertion. Next is reduction is the dash of oxygen or gain of hydrogen. It is the loss of oxygen and gain of hydrogen. In this chemical reaction, copper oxide is a reducing agent, but itself get oxidized. Reason, copper oxide lose oxygen but get reduced to copper. So assertion is incorrect. Copper oxide is a reducing agent. This is a oxidizing agent. In a reaction, this identify the substance reduced and identify the substance the reducing agent. इसके अंदर जो reduce हो रहा है वो CuO है और जो reducing agent है वो H2 है. Right? Now, इसमें से एक क्वेश्चन 110% आएगा, एक या दो. The next topic is, last topic is corrosion and rancidity. Corrosion is the हमारा जो corrode हो जाता है, आयरन को रस्टिंग बोलते हैं. अगर आयरन corrode होता है तो उसे बोलते हैं रस्टिंग in the presence of air and moisture. और बाकी कुछ और मेटल्स भी हमारे corrode हो जाते हैं, बट उसको उस प्रोसेस को corrosion बोलते हैं, नॉट रस्टिंग. सिल्वर, कॉपर, ये सब हमारे corrosion को करते हैं. सो corrosion जो है वो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं. corrosion of iron is known as rusting. This is true. It occurs in presence of air and water. True. Which color coating will be formed by corrosion of copper? Copper या silver जब corrode होते हैं तो वो black color देते हैं. Rancidity क्या होता है? हमारे जो food जिसके अंदर fats होते हैं वो fats oxidize हो जाते हैं और उससे गंदी smell आने लगती है. That is called oxidation of fat. तो फैट ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और उससे स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है. दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी. तो यहाँ पे देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड रेंसिडिटी आर कॉज्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन. दिस इज ट्रू. इसको प्रिवेंट करने के लिए जो हम चिप्स के पैकेट लाते हैं, लेस और ये वो, उन चिप्स के पैकेट पर हमारे उसमें हवा फिल होती है. वो जो गैस है उसके अंदर वो नाइट्रोजन गैस है, विच प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम रेंसिडिटी, क्योंकि चिप्स में
फैट्स होते हैं. So bags of chips are flushed with nitrogen gas to prevent it from rancidity. So both are true and reason is the correct explanation of assumption. Keeping food in open prevent rancidity. No. दूसरा चीज, अगर हम इन फूड को एक एयर टाइट जार में बंद करके रखेंगे तो वो हमारी रेंसिडिटी से प्रिवेंट करेगा. तो अगर हम फूड को ओपन रखेंगे तो वो रेंसिडिटी से प्रिवेंट नहीं करेगा, रेंसिडिटी करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा. So open food in open slows down the process of oxidation. This is also false. Slow nahi karega, fast kar dega. So both are false. Rancidity is oxidation of fats. Now some case study based question. In this equation, zinc oxide reacts with carbon to produce zinc and carbon monoxide. Name the substance getting reduced and oxidized. इसमें जो ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो रिड्यूस हो रहा है वो हमें बताना है. ऑक्सीडाइज कार्बन हो रहा है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है. जिंक रिड्यूस हो रहा है क्योंकि वो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है. नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन. इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है. द रिडक्शन रिएक्शन इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो रिडक्शन रिएक्शन होती है जिसमें हम बात कर रहे थे कि ऑक्सीजन रिमूव होता है या हाइड्रोजन ऐड होता है, बेसिकली इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी गेन होते हैं. ये आपका हायर लेवल, हायर क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, बट आप ये पॉइंट भी याद कर लो. रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं. लास्ट case study based question. P, Q and R are three elements which undergo chemical reactions according to the following equation. This and this. The most reactive and least reactive element are. इसमें से इन रिएक्शंस को देख के आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है और सबसे कम रिएक्टिव कौन है. सबसे ज्यादा रिएक्टिव इसमें Q है. क्यों? क्योंकि Q ने यहाँ पे P को डिस्प्लेस कर दिया, Q ने R को भी डिस्प्लेस कर दिया. So it means Q is the most reactive. And least, सबसे कम कौन है? R. R is the least reactive क्योंकि वो Q से भी डिस्प्लेस हो गया और P से भी डिस्प्लेस हो गया. So this is the least reactive. The type of reaction, ये जो type of reaction है ये क्या है? Displacement reaction. The given reaction shows, ये जो reaction दी है उसने ये क्या show कर रहा है कि Q is more reactive than R क्योंकि Q is displacing R. Right? This type से आपके case study based questions भी आ सकते हैं. This is all about our chapter chemical reactions and equations. Next video में हम acid bases और salts करेंगे. I hope ये video आपको exams में help करेगा. और अगर आपको कोई भी assignment, notes या किसी भी चीज की requirement है, then you can write in comment section. Thank you.